अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आज मैं आपको फलसफे की हिस्ट्री की बारी में बताऊंगा। इसमें बहुत से नामूर फलासफर गुजरी हैं। हम इन सब की बारी में एक एक कर की जानेंगे और ये भी जानेंगे कि किस तरह तजुर्बात की वजह से इंसान को अपनी जिंदगी में तरक्की मिली थी। फलसफा दो लफ्जों का मजमुआ है, फुलू और सूफिया का। फुलू का मतलब ही इल्म और सूफिया का मतलब है मोहब्बत प्यार। उन दोनों का मतलब बनता है इल्म से प्यार और मोहब्बत। फलसफा तमाम उलूम की माँ है जिसमें तारीख भी मौजूद हैं। ऐज़क न्यूटन के मुताबिक अगर हम फलसफर का नजरिया समझ जाएं तो हम उनसे भी आगे देख सकते हैं और हम अपने मुआशरती हालात को बेहतर कर सकते हैं। फलसफर्स में ज्यादातर मर्द शामिल थी और वो भी बड़ी खानदान से थी। उन्हीं में से एक अरिस्तो ने कहा, अगर आप किसी बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते, उसको मुकम्मल जानना ही तालीम खिलाती है। आज से 12,000 साल पहले की अरसी को स्टोन एज कहते हैं, जिसमें इंसान खाना बदोश था। आज से 12,000 साल पहली फलसफी की तारीख शुरू होते है और ये तारीख तब शुरू होती है जब शहर आबाद होना शुरू हुए थे। जिस तरह इंसान की ज़राई तरक्की में इजाफा होता गया, शहर की नई तामीरात में भी इजाफा होता रहा। ज़राई तरक्की का सफर मिस्र से शुरू होता हुआ शाम तक और शाम से फिर आगे चलता रही। इंसान ने यह सीखा कि किस तरह बैज को जमीन में बोकर उसकी परवरिश की जाए और इससे फसल पैदा की जाए। इस तरह और इंसान ने मिट्टी से खिलौने और अपनी बर्तन बनाने से लेकर अपने घर बनाना और मुख्तलिफ जानवरों को अपने इस्तेमाल में लाकर ज़राअत को बेहतर करना सीखा। पत्थर की दरानती इस वक्त की सबसे बेहतरीन ऐजाद थी। उसके बाद जमीन में हल चलाना दुनिया था और सबसे पहला शहर सीरिया की मंदिर के आसपास तामीर हुआ, जिसकी आबादी करीब 1500 से 2000 हो गई। और उसके बाद मिस्र का शहर शामिल है, जिससे ज़राअत में तरक्की आई। आज से 8000 साल पहले इंसान ने दो धातों को मिलाकर अपने लिए औजार तैयार किए, जिसका उन्हें सबसे ज्यादा फायदा अपनी ज़रे काश्तकार में हुआ। यहीं से इंसानी जिंदगी में गुलामी का दौर शुरू होता है। जब इंसान ने हथियार बनाए और अपनी किश्तकारी में इस्तेमाल किए तो उन्हें काश्तकारी में ज्यादा फायदा हासिल होने लगा, जिस वजह से अवाम निज़ाम से सरदारी निज़ाम राइज हुआ। फिर उसी तरह एक कबीला दूसरी कबीले पर हमला करता और जो कबीला जीत जाता वो दूसरी कबीलों को अपनी मातहत कर लेता। आज से करीब 2000 साल पहले इंसान ने स्टील के हथियार बनाए। इससे उन्हें काश्तकारी ने मजीद फायदा हुआ। यही वो दौर है जब इंसान ने लिखाई पढ़ाई शुरू की। जैसी है लिखाई पढ़ाई का दौर शुरू होता है, वहीं से लिटरेचर का दौर शुरू होता है। हम कदीम यूनान की तारीख को 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला डार्क एज, दूसरा ऑर्कीक, तीसरा क्लासिकल और चौथा हेलेनिस्टिक। डार्क एज का जो अरसा है इस से 800 साल पहले से 1100 साल तक बनता है। उसका कोई तारीखी वाकया हमारे पास मौजूद नहीं है। करीब 800 बैसे से 750 बैसे की उर्सी में होमर की तारीखी वाकयात मिलती हैं और 800 बैसे से 500 बैसे तक की उर्सी को और कीक यानी कदीम दौर कहते हैं और उसके बाद 500 बैसे से 323 बैसे की उर्सी को क्लासिकल का नाम दिया जाता है। इसमें उर्स्तु, अफलातून, सकरात जैसे नामूर फलासफर भी गुजरी हैं। जिस इलाके से सबसे पहले लिखाई दरियाफ्त हुई उसका नाम पुनेशंस है, जो कि मिस्र के साथ वाकई है। पहला ओलंपिक गेम 776 बैसे में मुनाकद हुई। यहां से तारीख का एक नया दौर शुरू होता है। क्लासिकल का दौर है वो दौर है जिसमें जीद पैदावार की असरात मिलती हैं, जिससे आबादी में 5% इजाफा हुआ। जिस तरह आबादी में इजाफा होता गया, इसके साथ लिटरेचर और आर्ट में भी इजाफा होता रहा। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ सोच ने तारीख पर बहुत घर असर डाला। इस वक्त कदीम यूनान की आबादी चंद छोटी छोटी शहरों पर मुश्तमल थी। मजीद ये कि उनका कोई एक मजहब नहीं था, जिसकी वजह से रियासत का कोई रियासती मजहब देखने को नहीं मिलता। ये शहर आपस में है लड़ते झगड़ती रहती थी। इस वक्त की जो मशहूर 2 शहर थीं, उनका नाम एथेंस और दूसरी स्पार्टा थी। उनकी जो तहजीब है वो गुलामी निज़ाम पर राइज थी। उन्होंने ज्यादातर गैर यूनानी लोगों को अपनी रोजमर्रा की काम के लिए गुलाम बना रखा था। हम इस रियासती निज़ाम को 3 दर्जों में तकसीम कर सकते हैं। पहला जो आका थे जिन्होंने अपनी रोजमर्रा काम के लिए गुलाम रखी हुए थी। उसके बाद आती हैं डिमूज, जिन्हें फरीमीन कहा जाता था।
यानी कि न वो किसी के गुलाम थे न उनकी कोई गुलाम थे। तीसरी और आखिरी हंसी में वो लोग आते हैं जो कि गुलाम थे। सपाटा में ज्यादा तर आबादी गुलामों को थे और सपाटा से ज्यादा आबादी एथेंस की थे जो कि गुलामों पर मुश्तमल थे। उन दोनों में से एथेंस का जो सियासी निजाम कंट्रोल करने वाले थे और डिमोज का आपस में समझौता था, क्योंकि उनके ज्यादातर आबादी गुलामों पर मुश्तमल थी और डिमोज उनकी नीवी का काम भी संभालती थी। और दूसरी तरफ सपाटा का सियासी निजाम सिर्फ आकाओं के कंट्रोल में था। अब यहां गुलामदारी निजाम से जो दौलत इकट्ठी हुई उससे एक नया तबका वजूद में आया जो कि असर व रसूख रखने वालों से ज्यादा दौलतमंद था। बैरूनी तौर पर यूनानियों को फारिस की सल्तनत से सामना था जिससे उनकी तकरीबा 50 साल तक जंग चलती रही। फारिस ने बहुत दफा कोशिश की कि यूनान को फतह कर लिया जाए, लेकिन उनका ये ख्वाब तब नाकाम हुआ जब सपाटा और एथेंस ने मिलकर उनका मुकाबला किया। सपाटा और एथेंस ने उनसे जंग जीती, उनकी आपस में फिर से लड़ाई झगड़े शुरू हो गई और इस दफा जीत सपाटा को मिली। उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट का दौर शुरू होता है। उसने न सिर्फ फारिस को फतह किया बल्कि उसे कंट्रोल करते हुए अफगानिस्तान से हिंदुस्तान तक जा पहुंचा। वहां इसे एक तीर लगा, बहरहाल वो वहां से समंदरी रास्ते की तरफ होता हुआ ईरान जा पहुंचा जहां इसे दफन किया गया। मजीद मालूमाती वीडियोज के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।